समूह के सदस्यों ने बकरियां खरीदी और उन्हें दलमा पहाड़ी की जंगलों में चराने लगे। सुबह से शाम तक बकरियों का ध्यान रखा जाता, क्योंकि इन्हीं बकरियों की बदौलत बैंक के रुपए वापस करने थे। बकरियां खरीदने का निर्णय सही साबित हुआ। अब बारी थी उन्हें बेचकर सही मुनाफा कमाने की, और यही हुआ। समूह के सदस्यों ने बकरियां अच्छे मुनाफे के साथ बेची। एक और व्यापारी बकरियां खरीदने के लिए गांव आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर समूह के सदस्यों ने बाजार जाकर भी बकरियों को बेचा, और जब वो घर लौटे तो बेची गई बकरियों की अच्छी कीमत के साथ। भिलाई पहाड़ी गांव के लोग समूह की एकता की ताकत को पहचान चुके थे। मां तेतुल घड़ा महिला मंडल की सफलता को देखकर गांव में 2 स्व सहायता समूह और बन गए। ऐसा ही होता है, एक छोटी सी सफलता दूसरों को भी प्रेरित करती है आगे आने के लिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ और खास बातें। बैंक अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी मिलकर तय करते हैं कि समूह को रिवॉल्विंग फंड मिले या नहीं। इसके लिए कुछ मापदंडों के आधार पर समूह की ग्रेडिंग की जाती है। हर मापदंड पे समूह को मिलते हैं नंबर। ये मापदंड हैं: समूह में कितने सदस्य हैं, क्या समूह के 70% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे हैं, समूह की उम्र, समूह के सदस्यों की मीटिंग का ब्यौरा, समूह की बचत का ब्यौरा, समूह के बैंक खाते का क्या हाल है। अगर समूह कम से कम 80% नंबर हासिल करे तभी समूह को रिवॉल्विंग फंड मिलता है। महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को। गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की। गांव में कहाँ काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा। मैं हूँ इस गांव की सरपंच। रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है। और आपने? पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट, यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल, और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। समूह की एकता में बल था। 4 पैसों ने जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर भी दिखाई। तो अब इन लोगों को विश्वास हो चला कि अगर हम एकजुट होकर साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे दुख, दर्द और गरीबी जड़ से मिट जाएगी। फिर भला ये लोग गांव में किसी बुराई को कैसे देखते रहते? ये बुराई थी शराब। गांव के नौजवानों को, पुरुषों को शराब दीमक की तरह खा रही थी। समूह की औरतों ने तय किया कि अब ये नहीं चलेगा। समूह के सदस्यों ने एकजुट होने का फैसला किया। आसपास के गांवों की महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया और एक रैली निकाली। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पहले सभी सदस्य ग्राम पंचायत ऑफिस में जमा हुए। वहां उन्होंने शराब के खिलाफ एक मोर्चा निकाला और गांव-गांव जाकर इन्होंने शराब के उन सभी ठिकानों पर धावा बोल दिया जहां अक्सर पुरुष बैठकर शराब पीते थे। बोतलें तोड़ दी गईं, शराब फैला दी गई और शराब पीते लोगों को ऐसा खदेड़ा कि फिर उन्होंने शराब बनाने का और बेचने का और पीने पिलाने का कभी नाम नहीं लिया।
गांव भिलाई पहाड़ी स्व सहायता समूह की ताकत और सफलता चख चुका था। बैंक से लिया रिवॉल्विंग फंड लौटाने के बाद मां तेतुलघड़ा महिला मंडल को बैंक का विश्वास भी हासिल था। अब समय था जब ये भूमिहीन किसान किसी दूसरे के खेत पर मजदूरी करने की बजाय अपने खेत पर हल चलाएं। यही है आगे की दास्तां इस स्व सहायता समूह की। स्व सहायता समूह आंदोलन जोर पकड़ने लगा। गांव में 2 समूह और बन गए। मेहनत का ऐसा जुनून कि जब जब मजदूरी मिलती लोग मजदूरी भी करते और रात दिन अपने समूह के लिए काम भी करते। उधर मां तेतुलघड़ा महिला मंडल अपने सफर के अगले मुकाम तक पहुंच चुका था। बैंक अधिकारी गांव में आए, साथ लाए एक अच्छी खबर। समूह ने 25,000 रुपए का ऋण समय से वापस किया। इसी आधार पे बैंक तैयार था समूह को एक्टिविटी लोन देने के लिए, यानी किसी बड़े काम के लिए बड़ा ऋण। समूह की मीटिंग में एक्टिविटी लोन लेने पर विचार हुआ। अब समय आ गया था अपने सपनों को साकार करने का। वर्षों से दबी हुई इच्छा सामने आ रही थी। ये लोग इस लोन से एक जमीन लीज पर लेंगे और उस पर खेती करेंगे। जब ये 6 महीना पुराना ये ग्रुप जब हो जाता है, 6 महीना मतलब रिवॉल्विंग फंड का उसने सही इस्तेमाल करता है, तब फिर हम उसका सेकंड ग्रेडिंग के लिए वो ग्रुप एलिजिबल हो जाता है। और जब सेकंड ग्रेडिंग के लिए वो एलिजिबल होगा तो फिर उसका ग्रेडिंग किया जाएगा। उसका ग्रेडिंग के लिए एक कमेटी है, कमेटी के लोग बैठते हैं उस एनजीओ के साथ जो एनजीओ उसको उस ग्रुप को प्रमोट किया है, और उसके बाद फिर से उसका मूल्यांकन किया जाता है, ग्रेडिंग उसका किया जाता है। और जब वो ग्रेडिंग की सारी शर्तें को पूरी करती है तब फिर हम लोग उसका परियोजना लागत के लिए, परियोजना के लिए किसी जो की एक्टिविटी हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में या उस गांव के अंदर में, उस परियोजना के लिए उनको हम लोग वित्त पोषण करते हैं। वो उसमें लोन लिमिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1,25,000 का उसमें भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी है। झारखंड ग्रामीण बैंक ने मां तेतुलघड़ा महिला मंडल को 2.5 लाख रुपए देने का निश्चय किया। इसमें 50% सब्सिडी और 50% लोन था। आशा महतो और उसके सदस्यों की आशाएं अब तेजी से पूरी हो रही थीं। अभी जो हम लोग का समिति बना के मेरा बहुत परिचय सबसे हुआ है। पूरा इस एरिया में पंचायत का सभी दीदी लोग, सभी दादा लोग हमको पहचानते हैं, और कोई भी कहीं भी कुछ मीटिंग कोई होता है तो हमको वहाँ पर इनवाइट करते हैं, हम वहाँ उपस्थित रहते हैं। मां तेतुलघड़ा महिला मंडल ने इस पैसे से जमीन लीज पर ली और उसमें धान, सब्जियां और फल उगाए। तरबूज काफी मात्रा में हुआ, लेकिन टमाटर और बैंगन की खेती उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। लेकिन ये सोचकर कोई मलाल नहीं था कि इस बार ना सही अगली बार सब्जियों से भारी मुनाफा कमाएंगे। धान कटने के बाद उसने अच्छा मुनाफा दिया। शहर से आकर व्यापारियों ने समूह के सदस्यों से धान खरीदा।